डिफरेंसेस, इसका सीरियल नंबर गूगल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा गूगल वारंटी हेल्पर पे। बैक के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे बटन के हैप्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। चौथे नंबर पे तो बैक चीज़ को पहचानने का बड़ा इजी तरीका ये है। तो आज की वीडियो में हम आपके पास लेके आए हैं पिक्सल 7 प्रो की पेपर किट। पिक्सल 7 प्रो की पेपर किट आ गई है और इसकी क्या ही बात है, अमेरिकन पेपर किट है। और ये फ़ोन ऐसा है कि 15 प्रो मैक्स को जूते मारता है। कैमरा क्वालिटी इसकी बिल्कुल DSLR को मैच करती है। इस फ़ोन का कोई जोड़ ही नहीं है, मार्केट में बड़ा रनिंग मॉडल है। सब बकवास है। ये पेपर किट नहीं है, एक्चुअल वाली पेपर किट नहीं है। ये 7 प्रो का स्टॉक है और रीफर्बिश्ड है, हाई क्वालिटी रीफर्बिश्ड स्टॉक है। पेपर किट बिल्कुल भी नहीं है। इस पर जो पेपर चढ़ा हुआ है वो पिक्सल 8 प्रो का है। जो पिक्सल 8 प्रो का मेरा स्टॉक आया था पेपर किट्स में, वो स्टॉक जेन्युइन था। ये जेन्युइन नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने आया हूँ कि चाइना वाली पेपर किट कैसी दिखती है। तो पिक्सल 7 प्रो 256 GB और 512 GB हाई क्वालिटी रीफर्बिश्ड, जिसे पकड़ नहीं सकते। आज की वीडियो देख के बहुत से लोग कंफ्यूज और परेशान हो जाएंगे। और आज की वीडियो देख के बहुत कम लोग जिनको समझ आएगी एक्चुअल में, वो लोग उनको पता चल जाएगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हाई क्वालिटी पिक्सल 6 प्रो या 7 प्रो जो रीफर्बिश होते हैं हाई क्वालिटी वाले, उनमें ओरिजिनल में बहुत ही बारीक डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते, जिन्हें आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। इसका कैमरा वाइजर बिल्कुल ओरिजिनल होता है। इसके कैमराज में डस्ट नहीं होती, ना जाती है। स्क्रीन जेन्युइन होती है, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो छोटे मोटे डिफरेंसेस हम आपको बताएंगे, लेकिन ये है कि ये अगर आपको कोई शॉपकीपर देगा तो आप पहचान नहीं सकेंगे कि ओरिजिनल है या रीफर्बिश है। क्योंकि कैमरा इसका देख लें आप, फ्रंट कैमरा देख लें, कहीं पर भी डस्ट या खुले या रिपेयर्ड या रीफर्बिश वाला सिनेरियो नज़र नहीं आएगा। ना इसको टिल्ट करके इसके कैमरा में फोग आएगी नज़र आए आपको। किसी भी तरीके से देखें, फ्लैश मार के कैमरा देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल ही लगेगा आपको। इसमें कबाहट नहीं है। मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि कैटेगरीज कैसी कैटेगरीज हैं पिक्सल फ़ोन की। टॉप पे रख लें आप ओरिजिनल पेपर किट्स को, जो ओरिजिनल पेपर किट्स होती हैं उन्हें टॉप पे रख लें। दूसरे नंबर पे आप रख लें A++ स्टॉक जो आता है पिक्सल का, जो सारे का सारा 10/10 होता है, वो भी महंगा होता है। वो उसको दूसरे नंबर पे रख लें। जो जैसा कि पिक्सल 7 प्रो का जापानी स्टॉक आया है A++ वाला, उसको सेकंड नंबर पे रख लें। थर्ड नंबर पे आप रख लें यूज्ड स्टॉक। थर्ड नंबर पे जो यूज स्टॉक, मिक्स स्टॉक जो होता है, जैसा हमारे पास पिक्सल 6a का स्टॉक आया है। टॉप पे रख लिया आपने पिक्सल 8 प्रो जैसा कि पेपर किट्स आई थी, टॉप क्वालिटी की पेपर किट्स नंबर 1। नंबर 2 पिक्सल 7 प्रो का जो स्टॉक है A++ क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो वीडियो देख सकते हैं आप, उसको सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे रख लें आप ओरिजिनल स्टॉक जो मिक्स होता है, जैसा पिक्सल 6a का आया पड़ा है। और चौथे नंबर पे आप रख लें हाई क्वालिटी रीफर्बिश को, जो कि ये है। प्राइसेस इनकी सेम ही होती हैं। पेपर किट्स महंगी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, और जो A++ स्टॉक होता है वो भी बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू दी हाई क्वालिटी रीफर्बिश और ओरिजिनल मिक्स सामान से। वो स्टॉक महंगे होते हैं। इसका रेट और जो ओरिजिनल स्टॉक का रेट है वो सेम होता है आलमोस्ट, क्योंकि ये चीज़ें क्वालिटी पूरी करने के लिए मंगवानी पड़ती हैं और आ जाती हैं। इसमें कोई कबाहट नहीं है। इसकी बैटरी फ्रेश होती है। पूरे का पूरा फ़ोन 10/10 होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। कबाहट नहीं है। गंदे वाला रीफर्बिश खरीदने में कबाहट है, जो कि बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। 3-4 माह चलाएंगे वो डिग्रेड हो जाएगा, कैमराज में डस्ट आ जाएगी, क्वालिटी में बड़ा अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा, बैक उसकी खुल जाएगी, ओवर चार्जिंग करने से भी वो डैमेज हो सकता है। यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि मैं किसी को डरा नहीं रहा कि हर किसी के पास यही स्टॉक है। लोगों के पास बड़ा अच्छा स्टॉक है। ना मैं किसी को ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये वाला स्टॉक खरीदें। मैं सिर्फ किस्में बता रहा हूँ आपको कि स्टॉक ऐसा स्टॉक भी होता है जो पेपर किट कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने इस पे पिक्सल 8 प्रो जो मेरे पास पेपर किट्स पड़ी थी, उनमें से एक पेपर मैंने उतार के इस पे लगा दिया। तो वैसे ही 50 रुपये का पेपर पिक्सल 7 प्रो का ख़रीद के ऐसे फ़ोनों पे लगा के बेचा जा सकता है। तो पहचाना कैसे जाएगा, इस पे आ जाते हैं कि पहचाना कैसे जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैमराज बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, वाइज़र बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, फ्रेम बिल्कुल ओरिजिनल जैसा। बैक का जो कलर है हल्का सा डिफरेंस है ग्लास की क्वालिटी में, क्योंकि जो ओरिजिनल पिक्सल 7 प्रो उसकी बैक पे जो ग्लास लगा होता है वो सर जी होता है गोरिल्ला ग्लास। ये गोरिल्ला ग्लास नहीं है। इसकी क्वालिटी में हल्का सा हाथ फेरेंगे आपको फ़र्क फील होगा। बट अगेन बात वही आ जाती है कि जब किसी शॉप पे पड़ा ही ये वाला एक पीस है, उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो बैक जो इसकी है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। गंदे वाले रीफर्बिश में तो बहुत ही डिफरेंस होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ओरिजिनल से अगर कंपेयर करेंगे। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसका सीरियल नंबर जब निकालेंगे आप, सीरियल नंबर निकाल के गूगल वारंटी हेल्पर पे डालेंगे तो वहाँ पे इसका सीरियल नंबर शो ही कुछ नहीं करेगा, मतलब गूगल इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कि ये गूगल का फ़ोन है भी कि नहीं। तो सबसे बड़ी पहचान ये है
कि गूगल अगर फॉर एग्जांपल गूगल वारंटी हेल्पर पर जाके इसका सीरियल नंबर डालें या किसी भी गूगल के फ़ोन का सीरियल नंबर डालें तो वो उसे रिकॉग्नाइज़ करता है या रीफर्बिश शो करता है। रीफर्बिश अगर गूगल शो करे तो इसका मतलब है कि गूगल ने उसे रीफर्बिश किया है। वो हाई क्वालिटी गूगल का अपना रीफर्बिश होता है जिस पे IP68 की रेटिंग अप्लाई होती है। वो टोटल ओरिजिनल ही होता है और ओरिजिनल ही कह के बिकता है। वो भी पेपर किट्स आती हैं, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी की होती हैं, उनमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरे नंबर पे गूगल शो करता है आपको डेमो लिखा आता है। समटाइम्स जापान से कुछ स्टॉक आता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरे पीस होते हैं, उनमें अक्सर डेमो लिखा आता है, वो भी ओरिजिनल ही होते हैं, उनमें भी कोई कबाहत नहीं है। वो भी आप ख़रीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है उनमें। या गूगल जिनकी वारंटी शो करता है वो तो बहुत ही बेस्ट हैं। जिन फ़ोन्स की मतलब गूगल अपनी वेबसाइट पे गूगल वारंटी हेल्पर पे वारंटी शो करता है वो तो बहुत ही बेस्ट है। ये जिनको रिकॉग्नाइज़ करता है, जिनका कलर रिकॉग्नाइज़ करता है वो भी ठीक है। इन फ़ोन्स को जो चाइना रीफर्बिश होते हैं, इनके मोस्टली जो वेरिएंट्स हैं उनको गूगल वारंटी हेल्पर पे आप डालेंगे तो गूगल उसे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करेगा। वो कहेगा सीरियल नंबर ही गलत है, क्योंकि ये अनऑथोराइज तरीके से तैयार हुआ है। एक और जो डिफरेंस है, इसके जो बटन्स हैं उनके प्रेस करने में थोड़ा सा फ़र्क है कि ओरिजिनल पिक्सल 7 प्रो के तीनों बटन आप क्लिक करेंगे, पावर बटन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन, तो तीनों एग्जैक्ट सेम तरीके से क्लिक होंगे। इसके तीनों बटन एग्जैक्ट सेम तरीके से क्लिक नहीं हो रहे, वॉइस डिफरेंट है, हैप्टिक्स में डिफरेंस है इनमें ना। बाकी से कोई दुकानदार ओरिजिनल वाटर पैक करके बेच दे तो कोई आदमी नहीं है जो इसमें स्पॉट डिफरेंस कर सकता है, अनलेस जो एक्सपीरियंस शॉपकीपर होगा वही इसमें डिफरेंशिएट कर पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ लें कि किसी भी गूगल पिक्सल जो ओरिजिनल पेपर किट होगी उस पर कभी भी कोई सील लगी नहीं आएगी। ओरिजिनल पेपर किट पे कभी भी सील लगी नज़र नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे अक्सर मैंने शॉपकीपर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, पिक्सल का फ़ोन आपको दिखाते हैं और यहाँ पे फ्रेम पे साइडों पे स्टिकर लगे होते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप लगी होती है। फ्रेम है गूगल पिक्सल के फ़ोन पर का, उसके ऊपर टेपें लगी होती हैं, जैसे सैमसंग के फ़ोन्स पर टेपें लगी आती हैं, पन्नी लगी आती है या ट्रांसपेरेंट टेप लगी होती है। तो मैंने अक्सर शॉपकीपर्स को देखा है कि वो टेपें उतार के दिखा रहे होते हैं कि देखिए जी ये डिब्बा पैक फ़ोन है, बड़ा साफ़ सुथरा फ़ोन है, वो भी चाइना रिफर्बिश होता है। गूगल के किसी भी फ़ोन पे डिब्बे से निकालेंगे, फ्रेम पे टेपें लगी नहीं होंगी। सैमसंग के फ़ोन्स पे फ्रेमों पे टेपें लगी होती हैं, बिल्कुल लगी होती हैं। सैमसंग के फ़ोन्स के जितने गैलेक्सी एस सीरीज़ के मॉडल्स हैं, बड़े मॉडल्स, छोटे मॉडल्स, पुराने मॉडल्स देखेंगे, जो डिब्बा पैक होते हैं, डिब्बे से निकालते हैं आप, उनके फ्रेम्स पे आपको टेपें लगी दिखाई देती हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। गूगल पिक्सल के किसी भी फ़ोन पे साइडों में फ्रेम पे ऊपर नीचे कहीं पर भी टेपें लगी नहीं आती, वो चाइना रिफर्बिश होता है। तो इस फ़ोन को लेके मैं खुद कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि कैसे प्रेजेंट करूँ। ये सेल के लिए नहीं है, आपको नहीं दूंगा, ना इसको प्रेजेंट करूँगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पेपर किट फ़ोन को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे पॉसिबल है और उसे पकड़ा कैसे जा सकता है, ये सिर्फ उस लिए है। डिफरेंसेस, इसका सीरियल नंबर गूगल रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा गूगल वारंटी हेल्पर पे। बैक के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे बटन के हैप्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। चौथे नंबर पे जो एक और चीज़ मैंने जो बताई है कि गूगल पिक्सल के किसी भी फ़ोन पे जो ओरिजिनल होगा, जो डिब्बे से निकला होगा, ये पेपर किट होगी, उसके साइडों पे फ्रेम्स के ऊपर कभी भी उसके टेप नहीं लगी होगी, क्योंकि गूगल के फ़ोन पे टेप लगी आती ही नहीं है। पेपर किट ज़रूर होती है और बैक पे कभी भी उसके सील या कोई स्टिकर नहीं लगा होगा। स्टिकर अलबत्ता वाइट कलर का लगा होता है जो गूगल का अपना होता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि पेपर किट है और फ़ोन के साइडों पे फ्रेम पे स्टिकर लगा है, टेप लगी है ट्रांसपेरेंट, या उस पर सीलें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल पेपर किट नहीं है, वो चाइना की पेपर किट है। एक और चीज़ बता दूं कि इसकी बैक को अगर साफ़ करेंगे ना, जो ओरिजिनल गोरिल्ला ग्लास होगा उसका कपड़े से ऐसे उसकी बैक साफ़ करेंगे तो आपको साफ़ हो जाएगी, वो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो ईज़िली साफ़ हो जाएगी। जो बैक चेंज होगी, जो ओरिजिनल गोरिल्ला ग्लास नहीं होगा, उसकी बैक आप बड़ा हार्ड कोशिश करेंगे फिर जाके साफ़ होगी, ईजी तरीके से साफ़ नहीं होगी। गूगल हमेशा अपने जो ग्लास वाले फ़ोन है, ए सीरीज़ की बैक पे ग्लास यूज़ नहीं होता, प्लास्टिक यूज़ होता है, और 6 और 6 प्रो, 7 प्रो, 8 और 8 प्रो, उनकी बैकों पे गोरिल्ला ग्लास यूज़ होता है। तो बैक चीज़ को पहचानने का बड़ा ईजी तरीका ये है कि अगर गोरिल्ला ग्लास हुआ तो वो ईज़िली साफ़ हो जाएगा, आपके हाथ से साफ़ हो जाएगा या कपड़े से तो ईज़िली साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो बैक ग्लास चेंज होगा उसको साफ़ करेंगे, वो साफ़ होने में दिक्कत आपको पेश आएगी, वो ईज़िली जल्दी कहीं साफ़ नहीं होगा। तो ये इस कॉम्प्लिकेटेड से वीडियो से हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला हो। इसको ज़्यादा एनहेंस में कर सका तो फ्यूचर में कभी कर पाऊँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।